मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बिजनेस बस्टिंग आरबीडी बुक से है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इसे। इसमें लिखा है अ पॉइंट, एक संस्था के दो क्रियाशील स्तरों पर निर्माणी ऊपरी व्यय का बजट इस प्रकार से है। द मंथली बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर द टू लेवल ऑफ एक्टिविटी वर एज फॉलोज। और वो एक्टिविटी लेवल है एक 60% और एक 100%। इसके बाद में अब आप यहाँ पे देखिए तो होगा कैपेसिटी लेवल, यानी उनका उत्पादन का स्तर जिसको हम बोलते हैं। बस्टेड प्रोडक्शन इन यूनिट 60% में 300 यूनिट होता है और 100% पे 500 यूनिट होता है। इंश्योरेंस का खर्चा 60% पे 3000 है और 100 पे भी 3000 है। तो आप इसके आगे एफ लगा सकते हैं। एफ यानी ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो गया। इसने स्वतः बता दिया है कि ये फिक्स एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि फिक्स एक्सपेंडिचर की विशेषता क्या होती है? दोनों ही स्तर पे फिक्स रहता है। उसके बाद में वेजेज पहले आपके 3600 है और फिर आपके 6000 है। तो अब यहाँ पे अंतर होता है। तो अब ये या तो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, तो ये जज करना पड़ेगा अपने को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको जज कैसे करोगे? आप कैलकुलेटर उठाओ, 3600 लिखो, बट्टे 60 करो, इंटू 100 करो, कितना आता है? 6000 आता है। 6000 आता है यानी ये आपके वेरिएबल हो गए। अगर 6000 नहीं आता, कम या ज्यादा कुछ आता, इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल में चला जाता। तो ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर हो गया। कंज्यूमेबल स्टोर्स पहले 4500 था, अब 7500 है। यही तरीका इसमें लगा के देखो। 4500 बट्टे 60 इंटू 100 कितना आता है? 7500 आता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? वेरिएबल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन पहले 12000, अब भी 12000, ये फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों सवाल? पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। मेंटेनेंस 3300 है, फिर 4500 हो गया। अब आप 3300 बट्टे 60 इंटू 100 करो, नहीं आता है। आप ये बोलो सर सेम नहीं आता है, नहीं आता है तो ये एस सेमी वेरिएबल हो गया, एस वी। ठीक है। और उसके बाद में पावर एंड फ्यूल पहले 4000 था, अब 5000 हो गया, ये भी हो गया सेमी वेरिएबल। चेकिंग करने का तरीका आपको बता दिया। बट्टे 60 इंटू 100 करने से अगर सेम संख्या आ जाए तब तो वेरिएबल, नहीं आए तो सेमी वेरिएबल। अब ये दो सेमी वेरिएबल हो गए। तो इस प्रश्न की जो सबसे बड़ी विशेषता थी ना, वो यही थी कि आपको खुद को ही जज करना था कि फिक्स कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और सेमी वेरिएबल कौन सा है। अब आप आगे देखो, लिखता है 85% क्षमता के लिए लोचशील बजट, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है ये भी। तैयार कीजिए और क्षमता के 60, 85 और 100 स्तर पर उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत ज्ञात कीजिए। लागतों को स्थिर परिवर्तनशील में विभाजित करते हुए ज्ञात करना है। फिक्स और वेरिएबल दो हिस्सों में आपके बांटना है। उसके बाद में ये आपका हो गया। सेकंड पॉइंट और इसमें पूछता है बी, विद्युत के लिए बजट लागतें। अर्ध परिवर्तनशील लागत 5000 इकाइयां प्रति माह के लिए 14500 तथा 6250 इकाई प्रति माह के लिए 17000 है। यदि आने वाले माह में 37000 इकाइयों का उत्पादन करना हो तो विद्युत के लिए कितनी राशि का बजट बनाना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन पूरा सेकंड अलग से सॉल्व होगा, बस ये उस समय वापस हम रीड कर लेंगे। ये इसने बेस दिया है, वो हम क्या है वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हमारा बेसिक प्रश्न पहला हो गया फ्लेक्सिबल बजट, और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो तीन एक्टिविटी लेवल हो गए, 60%, 85% और 100%। तीन लेवल पे करेंगे। इस पे जो कैलकुलेशन आएगी ना, उसके बेस पर हम आगे पर यूनिट से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले आप यूनिट्स लिखे हैं, है ना। पहला काम यूनिट्स लिखने का है। तो 60% पे कितनी यूनिट है? 300। तो 85% पे कितनी होगी? तो 425। कैसे आया? 300 बट्टे 60 इंटू 85 और यहाँ पे 500। इसके नीचे भी एक लाइन लगा दो क्योंकि ये यूनिट्स होती हैं, अपने को पता रहना चाहिए।
अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कॉस्ट कैलकुलेशन जिसके अंतर्गत हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें फिक्स कॉस्ट नंबर 1। तो फिक्स कॉस्ट में आपकी कौन कौन सी कॉस्ट है फिक्स में, देखो इंश्योरेंस, और दूसरा डेट। तो इंश्योरेंस कितना है बच्चों, 3000 फॉर ऑल लेवल लिखना है, और 6000 है क्या डेप्रिसिएशन, 12000, 12000 फॉर ऑल लेवल। हो गया बच्चों, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया फिक्स कॉस्ट का। दो ही थी फिक्स कॉस्ट, हमने मार्क कर ली थी, टोटल लगा दे, ये आपके एफ हो गया फिक्स कॉस्ट 15,000, 15,000 और 15,000। अब सेकंड आपकी कैलकुलेशन लिखें वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में कितनी कॉस्ट है, पहला वेजेज और दूसरा हाँ कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो वेजेज कितना दिया हुआ है, 3600 है ना। देखो बेटा एक बार यहाँ पे 3600, और कितनी यूनिट पे दे रखा है ये, 300, तो भाग दे दो, कितना आता है, 12 रुपए पर यूनिट आएगा। तो 12 रुपए पर यूनिट आ गया ना, तो सबको 12 से गुणा करो, 300 इंटू 12 3600, 425 इंटू 12 5100, और 500 इंटू 12 6000। आप ये भी कर सकते हो कि बट्टे 60 इंटू 75 या 85 और इंटू 100, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूनिट निकाल के करते हो तो भी वही बात है वेरिएबल में। दूसरा कौन सा है, कितना है, 4500 बट्टे 300 करो, तो एट दी रेट 15 आ गया, तो 15 से तीनों को गुणा कर दो, 4500, फिर 6375 और 7500। ये आपके वेरिएबल के भी दोनों आ गए, कोई दिक्कत है बच्चों। ये आपकी वी लिख दो, इसको वेरिएबल कॉस्ट हो गई। टोटल आ जाएगा 8100, 11475, 13500। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब उसके बाद में थर्ड आप लिखे, तीसरा सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में कौन सा है, पहला मेंटेनेंस। तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, फिक्स और वेरिएबल। और दूसरा कौन सा है बच्चों, पावर एंड फ्यूल, कितना, उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, फिक्स और वेरिएबल। फिर आपके तीनों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये तीसरा सेमी वेरिएबल आ जाएगा, थर्ड एसवी। और फिर उसके बाद में आपको लेना है टोटल कॉस्ट। सेल्स दे रखी है कि इस प्रश्न में नहीं दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, वो आनी है। और उसके बाद में एक कॉस्ट पर यूनिट भी निकालने के लिए बोला है ना। तो एक कॉलम और बन जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का। तो यहाँ पे आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी टीसी, और यहाँ पे आएगा सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। अब ये तो हो गया फॉर्मेटिंग इसकी, है ना। अब यहाँ पे सेमी वेरिएबल की टोटल अमाउंट मेंटेनेंस की कितनी है बेटा, दो अलग अलग दे रखी है ना। तो आप ऐसा करो, इसके लिए आप एक वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1। मैं वहां पे आपको अच्छे से सिखा देता हूँ वर्किंग नोट में कि कैसे आएगा।
पहला खर्च कौन सा है? वर्किंग नोट नंबर 1, पहला खर्च कौन सा है? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में 60% पे कितना दिया हुआ है बेटा? हाँ बेटा, 3300। और 100% पे? हाँ, 4500। ऐसा है? अच्छा। 60% पे यूनिट कितनी थी? 300 यूनिट। और इसमें 500 यूनिट। गुड। तो अपने को इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ऐसा ही करना है, अलग अलग करना है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे? इन दोनों कॉस्ट का अंतर निकालोगे, यानी 4500 माइनस 3300। इसमें भाग दे दोगे 500 माइनस 300, यानी इसको हम बोलते हैं चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। क्या बोलते हैं? चेंज इन कॉस्ट। चेंज का मतलब डिफरेंस होता है, तो 4500 और 3300 का अंतर बटे चेंज इन यूनिट, तो वो आपके 500 माइनस 300 कितना आया? 6 रुपए पर यूनिट, पीयू वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सही बात है ना? अच्छा, ये तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? तो 3300 आपके टोटल कॉस्ट है, सही बात है, दिया हुआ है ना। किस लेवल पे? 60% पे, है ना। उसमें से माइनस कर दो 300 इंटू 6 वेरिएबल कॉस्ट, सही है ना। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो फिक्स कॉस्ट आएगी, कितना आएगा? हाँ बेटा, 1500 रुपए। ये आपके फिक्स कॉस्ट आ गई। कोई दिक्कत कर रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है कि सही है कि नहीं है, तो आप 4500 पे एक बार और चेक कर लो। टोटल कॉस्ट 4500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 500 इंटू 6, 3000 घटाओ तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 1500। और मैंने आपको ये प्रूव किया है कि अगर आप 60% पे करते हो तो भी फिक्स कॉस्ट वही आती है, और 100% करते हो तो भी फिक्स कॉस्ट यही आती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। अलग अलग हो गए। फॉर्मूला याद हुआ अलग करने का? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन या यूनिट। ओके, तो ये वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। इसको मैं पी लिख देता हूँ, प्रोडक्शन। याद रहेगा फॉर्मूला? कितना आसान है। ये जो त्रिभुज बनाते हैं ना आगे, डेल्टा, ये चेंज को बताता है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। क्लियर? तो 6 रुपए, और ये तो आ गया किसका? मेंटेनेंस का है। अब आप नंबर 2 पे आओ, पावर। तो इसका आपका कितना है? 300 तो है 60%, और 500 यूनिट है आपके 100%। और खर्चा कितना कितना दे रखा है? 4000 और 5000। सेम तरीका रहेगा, है ना। अब इसमें अपने को पहले निकालना है वेरिएबल। तो वेरिएबल निकालने के लिए चेंज इन कॉस्ट, तो 5000 माइनस 4000 बट्टे चेंज इन प्रोडक्शन 500 माइनस 300, तो कितना आता है? 5 रुपए पर यूनिट आता है ना। और फिक्स कैसे आएगा? तो फिक्स आएगा 4000, ये तो टोटल कॉस्ट है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट वीसी, तो वो आपके हो जाएगा 300 इंटू 5, 1500 घट जाएगा 2500। ये फिक्स कॉस्ट आ गया। सही है। आप चाहे तो 5000 पे भी चेक करके देख सकते हो। भरोसा करने लगे अब आप मेरे पे, ना। थैंक यू। हो गया बच्चों? समझ में आया? अलग अलग हो गया। उसका तो आया 6 रुपए और 1500, और इसका आया 5 रुपए और 2500। सही है ना। चलो, यहाँ पे वेरिएबल में 6 रुपए पीयू, यहाँ पे वेरिएबल में 5 रुपए पीयू। यहाँ पे कितना था?
1500 और यहाँ पे 2500। हो गया सवाल। अब आपके 1500 जो है वो तो हर स्तर पे 1500 फिक्स रहेगा, तो 1500 तीनों स्तर पे लिख दो। वेरिएबल 6 रुपए पर यूनिट से है तो 1800, 2550 और 3000। इसी तरीके से इसका 2500 फिक्स रहेगा, है ना। और वेरिएबल आपका 5 रुपए से आता है तो 1500, 2125 और 2500। अब आप टोटल लगा ले सेमी वेरिएबल का, 7300, 8375, 9500। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, तीनों जोड़े, 1 2 और 3 तीनों जोड़ लें। पहले का 30,400 कितना, 35, 35,150 और 38,000 पूरा पूरा। चेक कर लो सही है ना, सही है, सही है क्या बच्चों। तो अब अगर सही है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो टीसी अपॉन यूनिट कर दो। कहाँ पे सेकंड में कितना आता है, कितना, 8,000, ये 675 है। अच्छा, और टोटल 35,150, ये सही था, वो ऊपर एक गलत। अभी ठीक है। चलो अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट का भाग दे दो इसमें, कितना आता है। पहले में 300 का भाग देना बेटा, ये देखो यूनिट लिखी है ना ऊपर हमने, यहाँ पे 300, 425 और 500 का भाग देना है। 101.33, दूसरे में 82.70, फिर 76। ये आपके कॉस्ट पर यूनिट आ गया। आंसर दिया हुआ है क्या बच्चों, हाँ। प्यारे बच्चों ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट और पूछा गया है प्रश्न में, तो एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। इसमें सेकंड जो है बी पॉइंट है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है विद्युत के लिए बजट लागतें। अब इसका लिंकअप ऊपर वाले क्वेश्चन से कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। अर्ध परिवर्तनशील लागतें यानी सेमी वेरिएबल के बारे में दिया हुआ है, जो भी हमने सीखा था कैसे कैलकुलेट होती है। 5,000 इकाइयों के लिए प्रति माह 14,500 लगता है और 6,250 इकाइयों के लिए 17,000 लगता है। तो ये दो हमें लेवल दे दिए, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है सेमी वेरिएबल में अलग अलग। और फिर वो कहता है कि 37,500 के लिए कितना कॉस्ट आएगा वो बताओ। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया गया। तो 5,000 के लिए 14,500 और 6,250 के लिए 17,000, ये याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन आगे। हाँ, तो बच्चों देखो पहले जो यूनिट है वो कितनी दे रखी है, 5,000, और दूसरी यूनिट कितनी दे रखी है, हाँ बेटा 6,250। अब इसके लिए कॉस्ट बताओ, पहले में 14,000 और दूसरे में 17,000, सही है। तो अब आप इसमें वेरिएबल कॉस्ट एक कैलकुलेट करो और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो वेरिएबल कॉस्ट में आपके चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन ये करना है। तो चेंज इन कॉस्ट 17,000 माइनस 14,500 बट्टे 6,250 माइनस 5,000 कितना आता है, हाँ बेटा कितना आता है, 2 आता है। 2 रुपए पर यूनिट आ जाएगा। कॉन्फिडेंस रखा करो, जो कैलकुलेट हो बोल दिया करो, इंतजार मत किया करो किसी का कि कोई वेरीफाई हो।
अब ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 14,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब आपकी हो जाएगा 5,000 यूनिट है 2 रुपए से, तो 10,000 घटाने पर 4,500। अलग अलग हो गया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब प्रश्न में उसने हमसे ये पूछा है कि कितनी यूनिट दे रखी है? 37,500। इस यूनिट के लिए बताओ कॉस्ट कितनी आएगी? तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, दो कॉस्टें जोड़नी है और कुछ नहीं जानना। पहला कितना है? वह आपके फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स तो हमेशा फिक्स ही रहती है, तो 4,500 लेंगे। सेकंड वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें आपके 37,500 इंटू 2 रुपए पर यूनिट से हो जाएगा, कितना होता है? 75,000। तो जोड़ने पर 7,500। और पर यूनिट भी है क्या? नहीं पूछा, केवल कॉस्ट ही पूछे, आंसर दिया हुआ है। चेक करो, आंसर दिया हुआ है ना? दिया हुआ है, तो बस ये सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान है।